आइए हम लोग आज जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण सबसे पहले बता देते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बच्चे के लिए कहीं ना कहीं बहुत परेशानी का विषय बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसको आज हम दूर करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण के अगर बारे में बोलेंगे तो इसके पहले हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग समझ पाएंगे तभी हम रासायनिक समीकरण को भी समझ पाएंगे अच्छे से। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिल करके जब नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें जो नए पदार्थ का जो गुण होता है पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है। ठीक है, उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के एक पक्ष जिसको बोलते हैं हम लोग अभिकारक, एक को बोलते हैं उत्पाद। एक अभिकारक है, दूसरा उत्पाद है। उत्पाद जो होता है अभिक्रिया के बाद बनता है, इतना हम लोग को जान जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक समीकरण जो होता है वैसा समीकरण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमारा कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, H2 + O2 H2O, Mg + O2 MgO, Fe + H2O, अभिक्रिया करने के बाद बनाया Fe3O4 + H2। अब हम लोग जानते हैं कि समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं। अब बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, और फ्रेंड्स हम बता दें कि कोई भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस हम इसलिए करते हैं, बैलेंस करने के बाद हम देखते हैं कि दोनों तरफ अभिक्रिया तरफ और उत्पाद तरफ जो अलग अलग तत्व की संख्या है, अलग अलग तत्व की संख्या है, वे दोनों आपस में बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो कहेंगे समीकरण हमारा संतुलित हो गया है, अगर बराबर नहीं है तो उसको हम बोलते हैं असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण का एक दूसरा नाम है कंकाल समीकरण, स्केलेटन इक्वेशन। आइए हम एक एक करके बारी बारी से सब देखते हैं कि समीकरण को हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो आप लोग को बता दें कि सबसे पहले कोई भी समीकरण को बैलेंस करने के लिए 2-3 स्टेप को अगर बताते हैं, अगर उस स्टेप को अगर हम लोग गौर से सीख जाए ना तो समीकरण को बैलेंस करने में आसानी होगी। जैसे कोई भी इक्वेशन है, कोई भी समीकरण को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम उस समीकरण के धातु को बैलेंस करेंगे, उसके बाद अधातु को बैलेंस करेंगे, अधातु को बैलेंस करने के बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। धातु, अधातु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 4 स्टेप को पूरा करके हम कोई भी समीकरण को आसानी से संतुलित कर पाएंगे। जैसे देखते हैं कि H2 + O2, इसमें तो धातु नहीं है, इसमें अधातु से ही शुरू होता है। H2 + O2, इधर है H2O। इधर देखते हैं समीकरण को बैलेंस करके, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, इसमें देखेंगे ऑक्सीजन कितना है और हाइड्रोजन कितना है। सबसे पहले जो मैक्सिमम नंबर, जो तत्व का जो मैक्सिमम नंबर होता है उसको हम बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हमारा हाइड्रोजन बैलेंस है। अब देखते हैं ऑक्सीजन का, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, ये हमारा बैलेंस नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे 2। हमारा ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि ऑक्सीजन को बैलेंस तो कर दिए, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब उसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 रख देंगे, हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यानी कि ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट समीकरण, Mg + O2 बनाया MgO। यहाँ देखेंगे, यहाँ Mg तो हमारा बैलेंस है, 1 है, Mg इधर भी 1 है, यानी Mg हमारा संतुलित है, बैलेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 कर देंगे, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन पहले बता चुके थे कि अधातु को बैलेंस करने में, अगर धातु मेरा बैलेंस होता है, अगर अधातु को बैलेंस करने में
धातु हमारा अनबैलेंस हो जाता है, फिर हम उसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन तो हमारा 2 हो गया, ऑप्शन हमारा 2 है, बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ 2 है और मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 लिख देंगे, हमारा यह भी समीकरण बैलेंस हो गया। तीसरा देखते हैं, Fe+H2O ये बनाया आयरन ऑक्साइड Fe3O4 + H2। अब सबसे पहले हम देखते हैं धातु को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर धातु कितना है, 3 है, यहाँ पर धातु कितना है, 1 है, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 3, हमारा धातु बैलेंस हो चुका है। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, हम यहाँ पर लिख देंगे 4। पहले हम बता चुके थे कि अगर अधातु को बैलेंस करने में अगर कोई अन्य तत्व अनबैलेंस होता है तो उसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर लिख देंगे 4, हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, यानी इस प्रकार हमारा ये समीकरण बैलेंस हो गया। अब आगे है आप लोग के लिए एक समीकरण है CO+H2O बनाया CH3OH, इस समीकरण को आप लोग बैलेंस करेंगे। कल आप लोग को बताएंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। बस, धन्यवाद।